हर गांव, गली, मोहल्ला, कॉलोनी और शहर से एक ही आवाज आ रही है, छत्तीस बिरादरी इस बार मोदी की मुरीद नजर आ रही है। जी हां, मैं नजफगढ़ विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार नीलम कृष्ण पहलवान की बात कर रहा हूं। और नीलम जी, आज 5 घंटे का एक लंबा इंतजार और मुझे लगता है कि सोम बाजार में उमड़ी भारी भीड़ ने नजफगढ़ के अभी तक के सारे चुनावी समीकरण बिगाड़ दिए हैं, सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे नजफगढ़ वासियों को? देखिए संजय जी, चुनाव मैं नहीं लड़ रही, मेरा चुनाव मेरी नजफगढ़ क्षेत्र की 36 बिरादरी लड़ रही है। और जब आपके साथ समाज खड़ा हो जाता है तो आपको मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और सीधा सीधा उदाहरण आप देखिए कि नायाब सैनी जी को आज सुनने के लिए 1:30 बजे लोग आके बैठे थे और नायाब सैनी जी सही 6:10 पे हमारे यहाँ स्टेज पर पहुंचे थे। तो इतने लंबे घंटे के इंतजार के बाद ना तो कोई एक सीट खाली हुई, ना लोग हिले डुले, और सारी नजफगढ़ के क्षेत्र की क्रीम वहां बैठी हुई थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि नजफगढ़ क्षेत्र में उत्साह, एनर्जी कितनी है। नीलम जी, एक और चर्चा है, पूरे नजफगढ़ ही नहीं, आपके जो साथ लगते विधानसभा के क्षेत्र हैं या हरियाणा प्रदेश की बात करूं, ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने भले ही आपको उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस चुनाव को एक भाईचारे का चुनाव देखा जा रहा है। स्वर्गीय भरत सिंह को याद किया जा रहा है, गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी भरत सिंह के नाम को याद करती हैं। ये सब तमाम चीजें हैं, इनको आप किस वे में देखते हैं? देखिए संजय जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि आज मैं प्रत्याशी बनी हूं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की और जनता जनार्दन की आवाज पर बनी हूं। जो नजफगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का मेरा 92% सर्वे गया था, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आशीर्वाद देने का काम किया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपनी दिन रात मेहनत करते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कोई संशय नहीं है कि भरत सिंह आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, क्योंकि 5 साल में उन्होंने नजफगढ़ को रूप बदलने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन को जो काम नेता करवाएगा उसको कभी नहीं भूल पाती। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस भरत सिंह के विकास कार्य दोनों साइड मेरे ब्लेसिंग का काम कर रहे हैं। नीलम जी, पहले बाबा हरिदास, फिर दादा बूढ़ा मंदिर, फिर भगवान परशुराम, फिर वाल्मीकि मंदिर और आज गुरुजी का स्पेशल ब्लेसिंग आपको मिला है। मैं देख रहा था बड़ी संख्या में संगत यहाँ पर मौजूद थी और तमाम मातृ शक्ति थी, उनके चेहरे पर एक खुशी थी। जब नीलम जी का नाम लिया जा रहा था तो लोगों में एक उत्साह था। इस भगवान के आशीर्वाद को कैसे देखते हैं? देखिए संजय जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने माध्यम से चाहूँगी संजय गिरधर जी का, कि उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेसिंग, गुरुजी के ब्लेसिंग के लिए इतनी बड़ी गुरु सभा का आयोजन किया। और आशीर्वाद हमारे हिंदू धर्म का वो दवा, वो ताकत है जो आपको एनर्जी देती है और एक अच्छा रास्ता, पॉजिटिविटी दिखाती है। तो मैं जितने भी नजफगढ़ क्षेत्र के गुरुजी के भगत हैं, सभी संत, धर्मात्मा, धार्मिक लोग भी जितने भी है, सब मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और मैं धन्य हूँ कि राजनीति के अलावा जो लोगों का मुझे प्यार इज्जत मिल रही है, ये लोगों के चेहरे से, बोलने के तरीके से महसूस होती है। आज सैनी साहब यहाँ पहुंचे थे और बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश से भी लोग सैनी साहब को सुनने पहुंचे थे। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महाराष्ट्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है, लेकिन दिल्ली में 26 साल हो गए भाजपा को। तो इस बार नीलम जी की किस्मत कहें या ऐसा कहें कि नीलम को टिकट मिली है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का संकेत मिल रहा है। देखिए, राजनीति डिपेंड करती है जनता जनार्दन की सोच पर, पॉजिटिविटी पर। दिल्ली जनता ने 10 साल केजरीवाल के झूठे वादे, दिल्ली की बदहाली को सहा है। इव जनता जनार्दन अपना उस नेता को अपने बीच में लेके आना चाहती है जो उनके बीच में रहकर विकास के कार्य करवाए, उनके सुख दुख में साथी बने और 24 घंटे उनकी एक आवाज पर खड़ा रहे। तो आपने कल सुना होगा कि द्वारका में मोदी जी आए हुए थे। सबसे पहले मोदी जी के विजन के साथ
एक समृद्ध, विकासशील, उन्नतशील दिल्ली बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इस बार दिल्ली को जो चुनाव है खुद मोदी जी के नेतृत्व में है। तो आप देखिए हरियाणा में कहाँ आवाज थी उड्डाएगा, लेकिन क्या हुआ? इसलिए आवाज जो एक फूले हुए गुब्बारे की तरह होती है, लेकिन रियलिटी जनता जनार्दन जो वोट देने जाती है उस पे डिपेंड करती है। और जनता ने मूड बना लिया कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा।